सम्मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं, याद रखना। भगवान ने भी क्या किया, भगवान का रूल है कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। अर्जुन गलती भी कर रहा है लेकिन उसकी राइट थिंग भी बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की स्वागत है आपका। भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और अब हम दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से चर्चा करेंगे। अब तक अर्जुन दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, उनको लग रहा था कि मैं महत पाप करने जा रहा हूं, मैं राजसुख लोभ के चक्कर में जा रहा हूं, और इसीलिए अब तक कृष्ण कुछ नहीं बोले। अब तक कृष्ण सुनते रहे और अर्जुन पूरा पहला अध्याय बोलते रहे। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में पहली बार अब कृष्ण कुछ बोलेंगे, इसीलिए इस वीडियो का, इस एपिसोड का अलग ही महत्व बन जाता है, क्योंकि अब पहली बार कृष्ण ने माइक अपने हाथ में पकड़ा है। हालांकि अर्जुन फिर से वापस लेने की कोशिश करने वाले हैं। इनके एक दो श्लोक के बाद अर्जुन फिर से माइक वापस लेंगे कृष्ण से। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद गीता यू टर्न ले चुकी होगी, वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। क्या सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन है ये। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका हर एपिसोड हर व्यक्ति को पूरे देश के जरूर देखना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। ये श्लोक क्या है? ये है अपमान से सम्मान तक। इसका टाइटल होना चाहिए अपमान से सम्मान तक। क्या टाइटल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको समझते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मेरे पीछे श्लोक बोलिए, बोले श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। जीवन के मूल्यों को जानता हो, इस उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इससे उच्च लोक यानी कि स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको, अपयश यानी कि बदनामी मिलेगी। क्या मिलेगी? बदनामी। ध्यान से देखो भगवान करना क्या चाह रहे हैं। भगवान बता रहे हैं ये करने से अनार्यम, अस्वर्गम, अकीर्ति तुम्हारे अंदर रहेंगे। ये कैसा क्षत्रिय, डर के भाग गया, कायर कहीं का। आर यू विद मी? क्या बोलते हैं आगे? वो मुद्दा क्या है, भगवान ना, अर्जुन कहां से काम कर रहा है? अर्जुन चर्चा कर रहा है नीचे के लेवल से, पैसा, घर, प्रॉपर्टी। भगवान बात कर रहे हैं ऊपर के लेवल से, मान, सम्मान, इज्जत। क्या मेरी बात समझ आ रही है? भगवान ने पैराडाइम चेंज कर दिया, बैटल ग्राउंड चेंज कर दिया, मानसिकता बदल दी, स्टेज ही एलिवेट कर दिया पूरा। भगवान ने कहा ये सम्मान बहुत बड़ी चीज है। अर्जुन ऐसा ना हो। देखो सम्मान ऐसी चीज है जिसका अपमान का डर आदमी को जिंदगी भर रहता है। अपमान एक ऐसी चीज का डर जिंदगी भर रहता है। बच्चों की परवरिश में भी आपको डर लगता है बच्चे बिगड़ ना जाएं, लेकिन कब तक लगता है? जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद डर लगना बंद हो जाता है। नौकरी खो जाने का डर भी आपको रहता है कि नौकरी चली ना जाए, लेकिन वो भी तभी तक रहता है जब तक आप रिटायर ना हो जाएं। रिटायर होने के बाद आपको नौकरी खोने का डर भी नहीं लगता है। ये पत्नी मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी? सेल्स में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख रहे हैं लोग। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे बड़ा रूल है ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं करना। ऑब्जेक्शन वो ये दे रहा है, जवाब ये दे रहे। आजकल नेता लोग बहुत एक्सपर्टली करते हैं। एक पॉलिटिशियन से पूछा गया, आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुस्कुरा के बोल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और सबको जान के बहुत खुशी होगी, और देवी जी आपको भी बहुत खुशी होगी कि एम्स का अस्पताल पहला मेरे राज्य में मैंने ही बनवाया, जहां पे हिंदू भी इलाज करा रहा है, मुस्लिम भी करा रहा है। सबसे ज्यादा सड़कें मेरे राज्य में मैंने ही बनाई, जहां हिंदू भी गाड़ी चला रहा है, मुस्लिम भी। बिजली जो गांव तक नहीं पहुंची थी वो मैं ही अपने राज्य में लेके आया, पिछली कोई सरकार नहीं ला पाया। वो बिजली ये पूछ के नहीं जाती कि हिंदू का घर है मुसलमान का घर है। प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और है। ऐसे ही कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन कुछ और पूछ रहे हैं, कृष्ण कुछ और। अर्जुन कह रहे राजसुख लोभ है ना, कृष्ण कह रहे नहीं नहीं तेरी बदनामी हो जाएगी। क्या बैटल ग्राउंड चेंज कर दिया। कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है कृष्ण। Would you agree with me guys? Yes, no. अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग शास्त्र है ये, जितनी बार पढ़ते हो नया मतलब समझ में आता है आपको। चलिए थोड़ा अगला श्लोक भी साथ में रिलेट कर लेते हैं इसके। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय दुर्बल हो रखा है इस समय, और फिर 40% लास्ट में हो तो तुम परंतपः। हाँ, भगवान क्या इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कैसे बात करते हैं इंटेलिजेंटली। इमेजिन करिए, भगवत गीता से बढ़िया ग्रंथ नहीं कोई। अगर जीवन भर एक ही किताब पढ़नी हो तो वो एक ही किताब है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता। तो देखिए आगे क्या कहते हैं।
देखिए कैसे प्लेटफॉर्म को चेंज किया। अगर हाथ नहीं चलाइए, बोलिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये मैस्लोस की हायरार्की जो थी ना, वो तो अभी रिसेंटली आई है। ये भगवान ने शास्त्रों में मैस्लोस की हायरार्की आज से 5000 साल पहले दे दी थी। इसलिए बोलता हूं जितना मैनेजमेंट प्रिंसिपल है दुनिया का, वो सब गीता से ही निकला हुआ कहीं ना कहीं। और ये अन्नमय एकदम नीचे का लेवल, प्राणमय, अन्नमय, ये क्या होता है? ये होता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसको प्रोटेक्ट करना। वो जो अर्जुन बात कर रहे थे, राज सुख लोभ है ना, ये है अन्नमय, प्राणमय। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके ऊपर क्या होता है? प्राणमय, सेफ्टी की नीड्स। वो कौन सी होती हैं? हेल्थ, पर्सनल सिक्योरिटी, मनी। वो थोड़ा और ऊपर हुआ, राजसुख लोभ है ना, ये नीचे के। तो अर्जुन वहां नीचे लड़ रहे थे, ये नहीं चाहिए, इसके चक्कर में नहीं, उसके चक्कर में। इसके ऊपर होता है मनोमय। मनोमय कौन सा होता है? लव, बिलोंगिंगनेस, फीलिंग, टुगेदरनेस, रिलेशन, एंजॉयमेंट, कनेक्शन, म्यूजिक। ये मनोमय, जहां मन खुश होने लगता है। जब मन बहुत खुश होता है ना, तो भूख प्यास नहीं लगती। आर यू विद मी? यस नो? जब रिश्तों में मन खुश होता है तो पैसे का लालच नहीं आता। बड़ी ओगरी विद मी? यस नो? यानी कि ऊपर उठ गए, उठ गए नहीं उठ गए ऊपर? अन्नमय, प्राणमय, फिर मनोमय, वो ऊपर है। यही तो मैस्लोस ने सिखाया, शास्त्रों में बहुत साल पहले बता दिया गया था यही बात। पर उससे और ऊपर होता है विज्ञानमय। वो होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। विज्ञान में क्या? विजडम है, नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है। कर्ण एक सूत पुत्र थे, अंगराज कर्ण। लेकिन थे कौन वो? माता कुंती के पुत्र थे। पांडव, पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। पर जीवन में उनको कभी भी हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना पड़ा। कर्ण को जीवन में कोई सुख नहीं मिला। कर्ण को हमेशा तकलीफ रही, उसकी हमेशा बदनामी, बेइज्जती हुई। और हुआ क्या? पहला आदमी जिसने उसको इज्जत दी वो था दुर्योधन। और दुर्योधन ने इज्जत दी, सम्मान दिया, तो अपने भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या करने को भी कर्ण तैयार हो गया। यह होता है सम्मान से जनरेट किया हुआ मोटिवेशन। यह सम्मान की ताकत। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने युद्ध छेड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई क्या ताकतवर, खूब लड़ी मर्दानी। महारानी लक्ष्मीबाई, बंदा नवाब अली बहादुर, ये जो बंदा नवाब अली बहादुर थे, फंस चुकी थी महारानी लक्ष्मीबाई। उनको एक सम्मान की चिट्ठी और एक राखी डाल करके भेजी। अब मुसलमान बंदा नवाब अली बहादुर, लेकिन सम्मान जब उनको दिया, उनकी बहन माना अपने आप को और उनको अपना भाई माना, तो उसकी आंख में आंसू आ गए। और वही शासक उठा खड़ा हुआ, बोला ये अंग्रेजों को हमारे देश में आके बंटवारा नहीं करने देंगे। हिंदू मुस्लिम बाद की बात है, पहले मेरा देश है। इस देश को बचाने के लिए और मेरी बहन महारानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए तुरंत उसी रात को 10,000 लोगों की सेना लेकर के जंगल के रास्ते यही निकल पड़े और जाके महारानी लक्ष्मीबाई की मदद करी उन्होंने। इसको बोलते हैं कि अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो वो, अगर उसको जरूरत भी नहीं है तो भी आकर के आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। वुड यू एग्री विद मी गाइस? कम ऑन। रानी कर्णावती, ये कौन थी? ये चित्तौड़ की रानी थी, रानी कर्णावती। और इनके पति का नाम था राणा सांगा। राणा सांगा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे महाराज विक्रमादित्य, जिनको बाद में राज्याभिषेक किया गया, वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। तो बहादुर शाह ने जाकर के राणा सांगा की मौत के बाद विक्रमादित्य पे अटैक कर दिया ताकि वो चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले सके। और महारानी कर्णावती ने उस समय चिट्ठी मुगल शासक हुमायूं को लिख करके भेजी और उनको अपना भाई बनाया, राखी भेजी, चिट्ठी भेजी, सम्मान भेजा। हुमायूं को वो चिट्ठी मिली नहीं, क्योंकि उस समय वो आगरा दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें चिट्ठी लेट मिली। जैसे ही चिट्ठी मिली, पूरी सेना को उन्होंने तैयार किया और तुरंत चित्तौड़ निकल पड़े उनकी मदद करने के लिए। लेकिन तब तक महारानी कर्णावती का जौहर हो चुका था। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शहंशाह हुमायूं आखिरी तक रोते रहे कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। भीमराव अंबेडकर इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? ना उनको पानी पीने दिया जाता था, उनको शूद्र माना जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, क्लासरूम में उनको बाहर बैठाया जाता था, उनका बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली सयाजी राव गायकवाड़ महाराष्ट्र में, उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मदद करी, उनको स्पॉन्सर किया, एजुकेशन कराया। और बाद में हमारे राष्ट्रपति कोविंद ने भी ये बोला कि अगर सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी मदद नहीं की होती तो भीमराव अंबेडकर आज वो अंबेडकर नहीं होते जो वो हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जिन्होंने जाकर के वो पीएचडी करी, जो उनका जो स्कॉलरशिप था, वो सब कुछ एक व्यक्ति के इंस्पायर, मोटिवेट, सपोर्ट
करने के कारण हुआ, वो कृष्ण ने सपोर्ट दिया अर्जुन को, वो मोटिवेशन. एवरीबडी नीड्स दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? यू ऑल नीड समबडी यू कैन सपोर्ट. बस वही बात थी कि अर्जुन का डिसीजन था कि उन्होंने कृष्ण को साथ में लिया, नारायणी सेना नहीं ली. नारायणी सेना दुर्योधन ले गए, ये कृष्ण यहां आ गए. आइंस्टाइन जब छोटे थे ना तो बहुत मंदबुद्धि बालक थे. उन्होंने चलना ही 4 साल की उम्र में चलना बोलना शुरू किया था. और आइंस्टाइन सबसे पीछे होते थे, ऐसे अटपटे प्रश्न किया करते थे अपने टीचर से कि टीचर उन चिड़े रहते थे हर समय. और इतने मंदबुद्धि और मैथमेटिक्स में तो बहुत कमजोर थे. तो एक दफा एक चिट्ठी लिख करके आइंस्टाइन को सील करके उनकी मदर को पहुंचा दिया. और आइंस्टाइन ने पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है मां? तो मां ने कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि आपके बेटे को पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं है हमारे स्कूल में, इसलिए हमें आपके बेटे को स्कूल से निकालना पड़ेगा. आइंस्टाइन मुस्कुरा दिया. बात तो ठीक कह रहे हैं. आइंस्टाइन भी बोला, बात ठीक, इनको पता नहीं बड़ी लेट समझ आई, मेरे को पढ़ाने लायक टीचर नहीं है वहां. माँ बोली, क्या चिंता करता है बेटा, मैं घर में बर्तन मांजने जाती हूँ, दूसरों के सफाई करती हूँ, आने के बाद मैं तुझे पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, तू बहुत बुद्धिमान है. माँ ने जिंदगी भर आइंस्टाइन को इतना इनकरेज किया, उसका इतना मोटिवेशन आ गया. वही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया परंतप, ऐसे ही माँ ने भी उनको बिलीफ बदल दिया पूरा कि नहीं, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है. होम स्कूलिंग कराया आइंस्टाइन को. और आइंस्टाइन को होम स्कूलिंग ऐसे कराया कि वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को उन्होंने अपना मेजर बनाया. और सारे अध्यापक हैरान हो गए कि इस लेवल का इंटेलिजेंस इस बच्चे ने कैसे बिल्ड किया. और उसके बाद जो आइंस्टाइन ने किया वो सब हम जानते हैं. आइंस्टाइन की बहुत अचीवमेंट हो चुकी थी, बहुत आगे निकल चुके थे. जब वो अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने ट्रंक खोला और ट्रंक में वो चिट्ठी निकल के आई. और जब उन्होंने चिट्ठी खोली तो अब वो चिट्ठी पढ़ सकते थे. माँ का देहांत हो चुका था और तब उन्होंने पहली बार चिट्ठी पढ़ी. और चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा एक मंदबुद्धि बालक है और वो इतना मंदबुद्धि है कि उसके कारण बाकी बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए आपके बच्चे को हमें स्कूल से टर्मिनेट करना पड़ेगा. और माँ ने उसके विपरीत क्या बोला? परंतप. माँ ने उत्साह बढ़ाया. और वो वही माँ के कारण आज आइंस्टाइन के बारे में आज हम चर्चा कर पा रहे हैं. सो इमेजिन करिए कि इमेजिन करिए कॉन्वर्सेशंस कैसी होनी चाहिए. और जैसे अर्जुन के जीवन में कृष्ण थे, ऐसे ही हम सबके जीवन में भी एक कृष्ण होने चाहिए. मैं भी जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया. इनफैक्ट मेरे स्कूल में, मैं तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स में था, तो पीसीएम विद इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां पे जिसको सेक्शन सी बोलते थे हमारे यहाँ स्कूल में, वहां पे एक टीचर हुआ करते थे, शर्मा जी. और वो क्लास में बच्चों के सामने बोलते थे कि अगर विवेक बिंद्रा जिंदगी में कुछ बन गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा. और साइंस के बच्चे मुझे कॉमर्स में आके बोलते, देख ऐसा बोल रहे तेरे बारे में. और कुछ समय पहले वही टीचर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरे बेटे को आप अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हो. तो आपको टीचर जैसे नहीं चाहिए. आपको टीचर्स वो नहीं चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करें. आपको वो लोग चाहिए जीवन में जो आपको इंस्पायर करें. मेरे जीवन में परिवर्तन तब आया जब मेरे को गुरुकुल में शेल्टर मिला. और वहाँ पे मुझे भोजन भी मिला, प्रसाद भी मिला, शास्त्र भी मिले और शिक्षा भी मिली. और वहाँ से जीवन में परिवर्तन आया. अगर वो मुझे नहीं मिलता तो शायद आज मैं वो नहीं, ये नहीं होता. या और रोज आज खैर जो मेरी गलतियाँ होती हैं वो मेरी जिम्मेदारी है. और जो भी मैं अच्छा कर रहा हूँ वो मुझे गुरुकुल की शिक्षा के कारण मिला है. तो ये भगवत गीता का हमने आज दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक हमने यहाँ चर्चा किया. अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवत गीता यू टर्न लेगी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में. तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को पूरा देखिए, इन वीडियोस को जरूर देखिए और जिंदगी में एक भी एपिसोड मत मिस करिए. क्या आप ईमानदारी से अग्री करेंगे? लाउडली यस, नो? ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.